ஸ்வானத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ பைரவ பிரச்சோதயாத். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நாளை தேய்பிரை அஷ்டமி. இந்த சித்திரை அஷ்டமியில் பைரவரை வழிபட நவகிரக தோஷம் விலகும், ஏழ்மை விலகும், செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை. அதை எப்படி சமாளித்து வாழப்போகிறோம் என்ற அச்சம், மனக்குழப்பம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இந்த அச்சத்தை போக்கி பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மை சுலபமாக வெளியேற்றக்கூடிய அற்புத சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்களில் ஒருவர் கால பைரவர். அவரை வழிபட உகந்தது தேய்பிரை அஷ்டமி. இந்த தினத்தில் நாம் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ பட்டுக்க பைரவ பிரம்ம கவச்சம் பாராயணம் செய்வதால் தடைகள் அனைத்தும் விலகி தொழிலில் வளர்ச்சி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும், பிரச்சனைகள், தடைகள், எதிரிகள், நீதிமன்ற சிக்கல்கள் அனைத்தும் விலகி எல்லாவற்றிலும் வெற்றி உண்டாகும். நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பட்டுக்க பைரவ பிரம்ம கவச்சம். ஸ்ரீ கணேஷாய நமக. ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வராபியாம் நமக. ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ பைரவாய நமக. ஸ்ரீ தேவி உவாச்ச பகவன் சர்வவேத்தாத்வம் தேவானாம் பிரீத்திதாயகம் பைரவம் கவச்சம் ப்ரூஹி யதி சாஸ்தி கிருபாமயி பிராணத்யாகம் கரிஷ்யாமி யதி நோ கதயிஷ்யசி சத்யம் சத்யம் புனः சத்யம் சத்யமேவ ந சம்சயः. இத்தம் தேவ்யா வச்ச ஸ்ருத்வா பிரகஸ்யாதிசயம் பிரபுः உவாச்ச வச்சனம் தத்ர தேவதேவோ மகேஸ்வரः. ஈஸ்வர உவாச்ச பாட்டுகம் கவச்சம் திவ்யம் ஸ்ருணு மத்பிராணவல்லபே சண்டிகா தந்திர சர்வஸ்வம் பட்டுகஸ்ய விசேஷதः. தத்ர மந்த்ராத்யக்ஷரம் து வாசுதேவஸ்வரூபகம் शङ्खवर्णद्वयो ब्रह्मा बटुकश्चन्द्रशेखरः. आपदुद्धारणो देवो भैरवः परिकीर्तितः. प्रवक्ष्यामि समासेन चतुर्वर्गप्रसिद्धये प्रणवः कामदं विद्या लज्जा बीजं च सिद्धिदम् बटुकायेति विज्ञेयं महापातकनाशनम् आपदुद्धारणायेति त्वापदुद्धारणं नृणाम् कुरुद्वयं महेशानि मोहने परिकीर्तितं बटुकाय महेशानि स्तम्भने परिकीर्तितं लज्जा बीजं तथा विद्यान्मुक्तिदं परिकीर्तितं द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रः क्रमेण जगदीश्वरी. ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं. 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 ॐ अस्य श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचस्य भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः. श्री बटुक भैरवो देवता. मम श्री बटुक भैरव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ पातु नित्यं शिरसि पातु ह्रीं कण्ठदेशके बटुकाय पातु नाभौ चापदुद्धारणाय च कुरुद्वयं लिङ्गमूले त्वाधारे वटुकाय च सर्वदा पातु ह्रीं बीजं बाह्वोर्युगलमेव च षडङ्गसहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः. ॐ ह्रीं बटुकाय सततं सर्वाङ्गं मम सर्वदा. ॐ ह्रीं पादौ महाकालः पातु वीरासनो हृदि. ॐ ह्रीं कालशिरः पातु कण्ठदेशे तु भैरवः. गणराट् पातु जिह्वायाम् अष्टाभिः शक्तिभिः सह.
ॐ ह्रीं दण्डपाणिर्गुह्यमूले भैरवी सहितस्तथा। ॐ ह्रीं विश्वनाथः सदा पातु सर्वाङ्गं मम सर्वदः। ॐ ह्रीं अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षतु चण्डिका। आसिताङ्गशिरः पातु ललाटं रुरुभैरवः। ॐ ह्रीं चण्डभैरवः पातु वक्त्रं कण्ठं श्रीक्रोधभैरवः। उन्मत्तभैरवः पातु हृदयं मम सर्वदा। ॐ ह्रीं नाभिदेशे कपाली च लिङ्गे भीषणभैरवः। संहारभैरवः पातु मूलाधारं च सर्वदा। ॐ ह्रीं बाहुयुग्मं सदा पातु भैरवो मम केवलम्। हंसबीजं पातु हृदि सोऽहं रक्षतु पादयोः। ॐ ह्रीं प्राणापानौ समानं च उदानं व्यानमेव च रक्षतु द्वारमूले च दशदिक्षु समन्ततः। ॐ ह्रीं प्रणवं पातु सर्वाङ्गं लज्जाबीजं महाभये। इति श्रीब्रह्मकवचं भैरवस्य प्रकीर्तितं। चतुर्वर्गप्रदं नित्यं स्वयं देवप्रकाशितं। यः पठेत् शृणुयान्नित्यं धारयेत् कवचोत्तमं। सदानन्दमयो भूत्वा लभते परमं पदं। य इदं कवचं देवि चिन्तयेन्मन्मुखोदितं। कोटिजन्मार्जितं पापं तस्य नश्यति तत्क्षणात्। जलमध्येऽग्निमध्ये वा दुर्ग्रहे शत्रुसङ्कटे। कवचस्मरणात् देवि सर्वत्र विजयी भवेत्। भक्तियुक्तेन मनसा कवचं पूजयेद्यदि। कामतुल्यस्तु नारीणां रिपूणां च यमोपमः। तस्य पादाम्बुजद्वन्द्वं राज्ञां मुकुटभूषणम्। तस्य भूतिं विलोक्यैव कुबेरोऽपि तिरस्कृतः। यस्य विज्ञानमात्रेण मन्त्रसिद्धिर्न संशयः। इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्बटुकं नरः। न चाप्नोति फलं तस्य परं नरकमाप्नुयात्। मन्वन्तरत्रयं स्थित्वा तिर्यग्योनिषु जायते। इह लोके महारोगी दारिद्र्येणातिपीडितः। शत्रूणां वशगो भूत्वा करपात्री भवेज्जडः। देयं पुत्राय शिष्याय शान्ताय प्रियवादिने। कार्पण्यरहितायालं बटुकभक्तिरताय च। योपरागे प्रदाता वै तस्य स्यादति सत्वरम्। आयुर्विद्या यशो धर्मं बलं चैव न संशयः। इति ते कथितं देवि गोपनीयं स्वयोनिवत्। इति श्रीरुद्रयामलोक्तं श्रीबटुकभैरवब्रह्मकवचं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभैरवाय नमः. வியாபாரம் மற்றும் குடும்பத்தில் தடைகளை எதிர்கொள்பவர்கள், பகை மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகளை எதிர்கொள்பவர்கள் பிரச்சனைகளை எளிதில் களைவதற்கு இந்த பட்டுக பைரவ கவச்சத்தை பாராயணம் செய்ய இவை அனைத்திலிருந்து மீண்டு வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. நாம் இந்த நன்னாளில் தவறாமல் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.